प्रिय शिष्यों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। पहले आपने पढ़ा, आपको बताया गया था कि गैस टेस्टिंग परीक्षा के लिए आपको कैसी तैयारियां करनी है। उसी से संबंधित आज खदानों में पाई जाने वाली कुछ 6 गैसों के बारे में, जिसका भौतिक और रासायनिक गुणों का विवरण करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि खदानों में जो गैस पाई जाती है उसको हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं। तो एक एक करके जो गैस हैं, जो भूमि खदानों की गैस कहलाते हैं, उनका हम लोग विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोकार्बन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन जनित, ये सब ज्वलनशील गैसेज हैं। खदानों में ज्वलनशील गैस मीथेन बहुत ही काफ़ी विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ये मीथेन ही जिम्मेदार होती है विस्फोटन के लिए। अतः इसके बारे में, ज्वलनशील गैस के बारे में हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण का वर्णन करेंगे। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। यह गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 0.559 है। 1 क्यूबिक मीटर मीथेन का वजन 716 ग्राम है। यही वजह है कि यह गैस रूफ में दरार में छत के नज़दीक पाई जाती है। पानी में यह बहुत कम घुलती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.3 भाग ही पानी में घुल पाती है। यह नीली लौ के साथ जलती है। अगर इसे जलाया जाए तो जलने के फलस्वरूप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की उत्पत्ति होती है। 1 केजी अगर मीथेन को जलाया जाए तो इसके उपरांत 55,685 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि 1 केजी गन पाउडर को विस्फोट किया जाए तो 2428 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है और 1 केजी नाइट्रोग्लिसरीन को अगर किया जाए तो 6280 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊपर में तीनों में हमने देखा कि मीथेन के जलने के फलस्वरूप सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही वजह है कि मीथेन जो होती है भूमिगत खदानों में ज्वलनशील और विस्फोट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होती है। अब दूसरी प्रकार का गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह कोयले खान में, धातु खान में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति सांस छोड़ने से। अगर एक व्यक्ति 1 घंटा में सांस छोड़ता है तो उसमें 0.05 से लेकर 0.06 क्यूबिक मीटर पर आवर पर पर्सन के हिसाब से सांस छोड़ा जाता है। स्वतः दहन में भी उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जलने से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मोमबत्ती से भी उत्पन्न होती है। आंतरिक इंजन अगर आप चला रहे हैं तो उसमें भी होती है। लकड़ी के सड़न से भी उत्पन्न होती है। विस्फोटन से उत्पन्न होती है और सीम से भी निकलती है। तो अब ये जानें, ये तो उत्पत्ति का स्रोत है कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब इसका प्रभाव जानें। तो इसके प्रभाव के लिए अगर आधा से 1% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो
तो चिड़चिड़ाहट होती है, आँख, मुँह, नाक में तीव्रता आती है। अगर 2% हो तो सांस गहरा हो जाता है, माने श्वसन रेट जो है 50% बढ़ जाती है। अगर 3% कार्बन डाइऑक्साइड है तो सांस गहरा हो जाएगा, वृद्धि रेट 300% बढ़ जाएगी। अगर 6% हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो हांफना इंसान शुरू कर देता है। 10% अगर हो जाए तो उल्टी, सिर दर्द, पसीना आना इत्यादि लक्षण दिखते हैं। 11% कुछ ही घंटों में बेहोश हो जाता है आदमी। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव इंसानों पर जो पड़ता है। अब खदानों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक गैस जो खूनी गैस कहलाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये व्हाइट डैम्प के रूप में भी जानी जाती है। यह गैस खून में घुलने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा होती है। 300 गुना से भी ज़्यादा में ये घुल जाती है। अतः यह काफ़ी जहरीली गैस है। यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 0.972, अतः हवा से थोड़ी हल्की है। इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है? स्वतः दहन एवं प्रज्वलित आग से, कोल डस्ट के विस्फोटन से, लकड़ी के सड़ने से, हवा की कम अनुपस्थिति में, डीजल इंजन में निकलने वाले धुएं से और विस्फोटन के दौरान ये उत्पन्न होती है। यह बहुत काफ़ी खूनी गैस है, खतरनाक गैस है। इसका प्रभाव इंसान पर निम्न रूप में पड़ता है। अगर 100 ppm यानी 0.01% अगर हवा में रहे तो पुरानी विषाक्तता आएगी, सिर दर्द होगा। अगर 0.2% हो यानी 200 ppm हो तो सिर दर्द होगा, घबराहट होगी, चक्कर आएगा। अगर 0.1% यानी 1000 ppm अगर हो तो बेहोशी हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी हो जाएगी। अगर 0.4% यानी 4000 ppm कुछ मिनटों में मौत हो जाएगी। अगर 1% यानी 10,000 ppm अगर कहीं हो तो 60 से 80% खून कुछ ही सेकंडों में संतृप्त हो जाता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए CO डिटेक्टर, मुनिया चिड़िया का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब तो खदानों में मुनिया चिड़िया का प्रयोग करना नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी जीव को आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसके लिए आपका आधुनिक पैक 3 यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ संक्षिप्त में गैस में पाए जाने वाले कुछ गैसों का, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। इसके अतिरिक्त आप देख लेंगे नाइट्रस फ्यूम्स की उत्पत्ति और उससे प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आफ्टर जो एक्सप्लोजन होता है उसका कंपोजिशन भी आप अपने पुस्तिका में पंजीकृत कर लेंगे। तो यह महत्वपूर्ण कुछ आपके गैसों के प्रभाव के बारे में आपको दी गई है। आप इसकी प्रतियां आपके व्हाट्सएप पर भेज दी गई है, उसे अंकित कर लेंगे, नोट कर लेंगे और अध्ययन करेंगे।